हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या फिर अपडेट रहने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है। कई बार ये हेडलाइन को इतना छोटा कर देते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हटा दी, तो हमें पता नहीं चलता है कि जो हेडलाइन है वो कैसे बनाई गई है। पर ज़्यादातर इसमें जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, या फिर जो सेंटेंस है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, उसमें विल नहीं मिलेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। तो इसका मतलब होगा कि वो जो सेंटेंस है, वो जो हेडलाइन है, वो इन्होंने फ्यूचर में दी हुई है। जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हेडलाइन को बनाते कैसे हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। मलेशिया रूल्स आउट रिटर्न ऑफ F1 ओवर कॉस्ट, यानी कि मलेशिया रूल्स आउट मीन होता है नकार देना या फिर खारिज कर देना, किसी चीज़ की मनाही करना। रिटर्न मीन होता है वापसी। ऑफ मीन होता है की। F1 ये फॉर्मूला 1 है, यानी फॉर्मूला 1 जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर और तेज़ कार रेस है। ओवर कॉस्ट, ओवर मीन होता है अधिक, ओवर मीन होता है अधिक, कॉस्ट मीन लागतों की वजह से, अधिक लागतों की वजह से मलेशिया ने इस बार F1 की वापसी को खारिज कर दिया। थाईलैंड सस्पेंडेड पीएम, थाईलैंड यानी थाईलैंड की सस्पेंडेड में होता है निलंबित। पेटोंगट्रान शिनावाट्रा टेस्टिफाइज में होता है गवाही देना। थाईलैंड के निलंबित प्रधानमंत्री पेटोंगट्रान शिनावाट्रा गवाही देती हैं। अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया में स्ट्राइक चली हुई थी। उस टाइम पर इनकी एक फ़ोन कॉल थी, विवादित फ़ोन कॉल कंबोडिया के पूर्व नेता के साथ, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड था ध्यान देने लायक वो था टेस्टिफाइज में होता है गवाही देना। वैसे ये जो मेन रूट वर्ड जो है वो है हमारा टेस्टिफाई, TESTIFY, टेस्टिफाई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, उसकी वजह से इसके साथ ES लगा हुआ है। टेस्टिफाइज यानी गवाही देती हैं। युगांडा रिचेस अग्रीमेंट, युगांडा जो है रिचेस अग्रीमेंट का मतलब होता है किसी समझौते पर पहुंचना, यानी फाइनल डिसीजन लेना। विद मीन के साथ, यूएस के साथ। टू टेक मीन लेने का या फिर रख लेने का। माइग्रेंट्स मीन प्रवासियों को। युगांडा ने यूएस के साथ प्रवासियों को या माइग्रेंट्स को रखने का समझौता किया है। कहने का मतलब है कि अमेरिका उन प्रवासियों को युगांडा भेजेगा जिन्हें वहां शरण नहीं मिली, यानी अमेरिका में उसने उनको नहीं रखा, और जो अपने देश भी नहीं लौटना चाहते हैं उनको अब युगांडा रखने वाला है। इसरो टू लॉन्च करने वाला है मैडन का मीनिंग होता है पहला गगनयान, यानी कि इसरो पहला गगनयान लॉन्च करने वाला है। टेस्ट मिशन का मतलब यहाँ पर है सुरक्षा और तकनीकी प्रणाली को जांचने के लिए। इन दिसंबर में इसरो दिसंबर में अपना पहला गगनयान परीक्षण मिशन लॉन्च करेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।